और देख लीजिए जब मस्जिद में नमाज होती है, पहली सफ भर गई है और मौलाना जर्जी साहब बाद में आ रहे हैं, 2 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, लेकिन पहली सफ में जगह नहीं मिल रही है, दूसरी सफ में जगह नहीं मिल रही है, तीसरी सफ खाली है, तो तीसरी सफ में ही वो नमाज पढ़ेंगे। जर्जी साहब बहुत पावरफुल आदमी हैं, बाइज्जत आदमी हैं, लेकिन वो अगर ये चाहें कि अगली सफ से किसी गरीब इंसान को उठाकर पीछे खड़ा कर दें, तो जर्जीस के बाप के अंदर भी ये ताकत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ई रिक्शा चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला अगर आगे बैठा है तो उसको आगे ही नमाज पढ़ना है, उसको उठाकर आप पीछे खड़ा नहीं कर सकते हैं। अमीर हैं आप, अपने घर के रहिए, पैसा है आपके पास, आप अपने घर में खर्च करिए, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करिए, अपने घर में दिखाइए ये चौधराहट। मेरे घर में आए हो तो मेरे घर के अंदर तुम्हें जहां जगह मिल रही है वहीं, किसी को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो भी मेरा बंदा है जो पहले आया है, और तुम भी मेरे बंदे हो जो बाद में आए हो। पहले जो आया उसको पहले सफ में जगह मिली है, बाद में आए हो तुम्हें बाद में जगह मिली है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कर लिया जाता है। लोगों ने उनको बुलाया, अमीरुल मोमिनीन आइए, एक बार आप बैतुल मुक़द्दस में आ जाइए और देख लीजिए, और बैतुल मक़दिस का निज़ाम बना जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर को बड़ी खुशी हुई कि आज बैतुल मक़दिस को आज़ाद कर लिया गया है। हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं अपने चंद साथियों के साथ। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो वहाँ ईसाइयों की एक बस्ती थी, उस ईसाइयों की एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहीं अजान का वक्त हो जाता है। उसी बस्ती के अंदर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें ईसाई इबादत करते थे। हजरत उमर फारूक के एक साथी ने अजान दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी ने जब अजान दी तो हजरत उमर फारूक ने सारे सहाबा से कहा, तुम वुजू बना लो। वुजू बनाने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम आया तो वो ईसाई अपनी बस्ती से निकलते हैं, हजरत उमर फारूक के पास आते हैं और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आपकी नमाज का वक्त आ गया है। इंसानियत देखिए। हजरत उमर फारूक ने कहा, इसी जंगल में, इसी बस्ती में हम नमाज पढ़ लेंगे, चादरें बिछाएंगे और यही नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा, नहीं नहीं, हमारा गिरजा खाली है, आप हमारे गिरजा में चले जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन, आपके अकीदे के मुताबिक जहां मूर्ति होती है वहां नमाज नहीं होती है, लिहाजा मेरे गिरजा में मूर्ति नहीं है, हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, उनका स्टेच्यू, उनकी मूर्ति हमने हटा दी है। आप चाहिए, मैंने गिरजा को पानी से धो दिया है, मैंने उसको पाक साफ कर दिया है, आप उस गिरजा में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आपको कौन यहाँ हमेशा रहना है, एक टाइम की नमाज पढ़ना है और आगे निकल जाना, बैतुल मक़दिस की तरफ चले जाना है, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत उमर फारूक ने लोगों से कहा, बेचारा अगर ये कुर्बानी दे रहा है तो इस जगह से बेहतर है कि हम किसी बंद जगह पर नमाज पढ़ लेते हैं, चलिए। हज़रत उमर अपने साथियों को लेकर गिरजा में घुस गए। चारों तरफ देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस चीज़ की मौजूदगी में नमाज न हो, कोई चीज़ नहीं थी। हाँ ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, तुम्हारी इजाज़त भी है। जैसे सरकार अगर किसी ज़मीन पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रही है तो वहाँ हमारी नमाज हो जाएगी, क्योंकि सरकार की परमिशन है। अगर किसी आदमी की जगह है और उसकी परमिशन नहीं है तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। जब ईसाइयों ने परमिशन दे दी, आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए, तो नमाज हो जाएगी।
हजरत उमर फारूक उस गिरजा में घुसते हैं, सफ़ें लगा लेते हैं, चटाइयाँ बिछ जाती हैं, सफ़ें लग जाती हैं। जब नमाज पढ़ाने का वक्त आता है, इकामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इस तरीके के इकामत जब कह दी जाती है, हज़रत उमर फारूक क़िबले की तरफ चेहरा करके अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। अचानक उनके जहन में कोई बात आती है और वहाँ से निकलते हैं, लोगों चलो हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। इकामत हो गई, तकबीर कह दी गई, लेकिन हज़रत उमर ने क्या कहा, यहाँ से निकलो, यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने कहा जब पढ़ना ही नहीं थी तो आए क्यों? कहा बाद में बताऊंगा, चलो बाहर निकले। फिर उसी जंगल में आ गए, वहीं पर चटाई बिछाई और नमाज पढ़ ली। सफर में थे इसलिए 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया। ईसाइयों ने रोते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन हमारा जुर्म क्या था, हमने तो खुशी खुशी इजाजत दे दी थी, हमने तो खुशी खुशी इजाजत दे दी थी नमाज पढ़ने की, आप चले भी गए थे अंदर, फिर क्या बात है कि आपने हमारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी? क्या किसी ने आपको मना किया था या हमारे पादरी ने आपको रोका था? हजरत उमर कहते हैं नहीं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से निकला। कहा क्यों? क्या हमारी इजाजत नहीं थी या हमारे गिरजा में आपकी नमाज नहीं होती? आपके अकीदे के मुताबिक जमीन पाक होना चाहिए थी, मैंने धो दिया था गिरजा। आपके अकीदे के मुताबिक उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, मैंने मूर्ति हटा रखी थी, फिर उसमें आपकी नमाज क्यों नहीं होती? हजरत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे ईसाई भाई, बात यह नहीं है कि उस गिरजा में मेरी नमाज नहीं होती, बल्कि मैं सिर्फ इस खौफ से तुम्हारे गिरजा से निकल गया कि मेरे दिल में यह ख्याल आया, आए उमर, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इंतकाल के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब मुसलमान तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी हुकूमतें हर जगह फैलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले मुसलमान ये समझें कि जिस गिरजा में हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी वो पहले मस्जिद थी, ये ईसाइयों ने उसको तोड़कर गिरजा बना लिया है। मैं ये सोचकर निकल गया कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं मेरे नमाज पढ़ लेने की वजह से, बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मस्जिद तसव्वुर न करने लगे और फिर तैश में आकर तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उस जगह अपनी मस्जिद न बना लें। इसलिए मैं निकल गया ताकि लोगों को ये बात याद रहे कि हजरत उमर ने इस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो गिरजा था, अगर पढ़ लेते तो बाद में आने वाले लोग कहीं उस पर मस्जिद का दावा न ठोक देते कि उमर ने नमाज पढ़ी इसलिए मस्जिद थी, बाद में कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़ न दें। यानी जब मुसलमान चारों तरफ फैल जाएं तब भी हजरत उमर को डर है कि तुम्हारा गिरजा गिरजा ही रहेगा, मुसलमान तरक्की चाहे कितनी कर लें लेकिन गिरजा को तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये इस्लाम की दावत, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर ने कहा जब पूरी बस्ती में मुसलमान ही मुसलमान हो जाएं और तुम चंद ईसाई रह जाओ और उस वक्त लोग तुम्हारी गिरजा को तोड़ दें, ये सोच करके इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, तो ये कितनी गलत बात होगी। मेरे भाइयों, इंसानियत का सबक दिया हजरत उमर फारूक ने, चाहते तो नमाज पढ़ लेते लेकिन इंसानियत थी कहीं तुम्हारे गिरजा को बाद में आने वाले मुसलमान मस्जिद समझकर तोड़ ना दें और वहां मस्जिद ना बना लें। इसलिए मेरे भाइयों, यह अकीदा गलत है। कोर्ट में जो भी फैसला हो किसी भी मस्जिद के ताल्लुक से, लेकिन यह सच्चाई है कि मुसलमानों ने कभी किसी गिरजा को तोड़कर, मुसलमानों ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर,
एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहाँ शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था, और किसी ने भी वहाँ मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं। तो इंसानियत दिखाना थी। हज़रत उमर इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं ईसाइयों को परेशान न करें और इनके गिरजा को तोड़ दें। देखिए दूसरों की मजहबी इबादत गाहों की कितनी हिफाजत होती थी, ये जानते हुए भी कि मुसलमान फैलेंगे और इस जगह पे मुसलमान आएंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी, लेकिन हज़रत उमर को यह भी गवारा नहीं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ने के बावजूद भी इनका गिरजा तोड़ा जाए। नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जंग खैबर जानते हैं जो हुई थी, तो जंग खैबर के अंदर सहाबा ने एक बहुत ऐसा काम कर दिया था जिससे यहूदी खुश नहीं थे। जंग खैबर के अंदर जंग हुई और अल्लाह के रसूल और सहाबा जीत गए, खुशी हुई, और यहूदियों को खैबर और उसका इलाका खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इतने दिन के अंदर तुम ये बस्ती खाली कर दो, निकल जाओ, जाओ कहीं भी रहो, क्योंकि ये जंग इसी बात की हो रही थी, अगर हम हार गए तो तुम यहाँ रहोगे, तुम हार गए तो हम यहाँ रहेंगे, लिहाजा तुम हार चुके हो, अब इस बस्ती को खाली करो। यहूदी खुशी खुशी उस बस्ती को खाली करने लगे। कुछ यहूदी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। आपने कहा यहूदियों, हमारे पास तुम्हारे आने का मकसद क्या है? हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल के अंदर इंसानियत देखो कैसी भरी थी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम अपनी बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, जहां हमें पनाह मिलेगी वहां जा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं, उस जंग के अंदर मुसलमानों ने, आपके साहबा ने बहुत सा माल लूटा है, हमारी बहुत सी चीज़ों को ऊपर कब्जा कर लिया है, हमारे माल और दौलत छीन लिए हैं, हमारे घर मकान छीन लिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ये तो जंगों में लूटा हुआ माल होता है, क्या जहां हम हारते हैं क्या तुम लोग उसमें माल नहीं लूटते हो? क्या मुसलमानों का माल नहीं लूटा जाता है? फरमाया अल्लाह के नबी, हम आपसे माल मांगने नहीं आए, सोना चांदी मांगने नहीं आए, आपने जंग जीती है और सहाबा ने जंग जीती है, हमारा माल रख लीजिए, दौलत रख लीजिए, ज़मीन रख लीजिए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपके सहाबियों ने, आपके साथियों ने उस जंग के अंदर जो माल लूटा उसमें हमारे तौरात के नुस्खे भी हैं, जो हमारी मजहबी किताब है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उन्होंने हमारी किताबें भी ले रखी हैं, उन्होंने तौरात भी अपने पास रख ली है, तौरात भी हमसे छीन ली है। तो घर का जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें हमारे घर की किताबें, तौरात जो हम आसमानी किताब मानते जो मूसा पर नाजिल हुई, इन्होंने हमारी उन किताबों को, उस तौरात को भी ले रखा है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी किताब मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें हमारी तौरात मिल जाए, ताकि हम जिस जगह भी जाएं तो हम तौरात की तिलावत कर सकें। अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद का खबरदार, तुमने जो माल लूटा है उस माल को यहाँ जमा करिए, उस माल को यहाँ इकट्ठा कीजिए, वो सब मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन किसी की मजहबी किताब को लूटने का तुम्हें कोई हक नहीं है।
तुम्हें चाहिए कि इनके माल और दौलत को लूटते वक्त जो इनकी किताब तौरात तुम्हारे पास आई है, इनकी एक एक किताब तौरात को इनके हवाले कर दिया जाए। ये इनकी मजहबी किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। इनको अपने अकीदे पर अमल करने की इजाजत है, इनको अपने मूसा की लाई हुई शरीयत पर अमल की इजाजत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुश्मनी इनके साथ, इनके मजहब को लेकर नहीं, इनके दीन को लेकर नहीं, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारे ख्यालात की लड़ाई है, इनकी मजहबी लड़ाई नहीं है। इन्होंने हमें सताया था, हमारे सहाबा को तंग किया था, इसलिए ये जंग हमने की थी, वरना हम किसी को उनकी मजहबी इबादत से नहीं रोकते हैं। लिहाजा इनकी किताबें वापस कर दो। इंसानियत का ऐसा सबूत पेश किया अल्लाह के रसूल ने कि लूटा हुआ माल तो आपने नहीं दिया क्योंकि वो माले गनीमत है, लेकिन उसमें जो किताबें, जो तौरात अल्लाह के नबी के सहाबा के पास थी, वो एक एक करके वापस करवा दी। और उन यहूदियों ने कहा कि हमने आपसे अच्छा इंसाफ करने वाला आज तक किसी को देखा नहीं है। शुक्रिया आए अल्लाह के रसूल, आपने हमारी किताबों को हमें वापस कर दिया है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इंसानियत किस चीज का नाम है। यहां तो एक समुदाय अगर हमारा कुरान उसको मिल जाता है तो उसको जलाता है। एक समुदाय त्रिपुरा के अंदर देख लीजिए किस तरीके से उसको मौका मिला तो उसने हमारी इबादत गाहों को जलाया है, हमारी मस्जिदों को जलाया है, कुरान जला दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की शिक्षा यह है कि तुम किसी की इबादत गाह पर हमला न करो, तुम किसी की इबादत गाह मत तोड़ो। किसी की इबादत गाह को तोड़कर तुम उस जगह मस्जिद नहीं बना सकते, और बनाते हो तो वहां तुम्हारी नमाज नहीं होगी। हराम है तुम्हारे लिए ऐसा करना, और तुम किसी की मजहबी किताब नहीं जला सकते हो। मेरे भाइयों, सहाबा किराम ने किसी की मजहबी किताब जलाई नहीं है। अगर लूट लिया था तो उनको उनकी मजहबी किताब वापस करना पड़ी। ये इस्लाम कहता है। जरा हम अपने भारत का जायजा लें कि हम कहां जा रहे हैं। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, कुरान पर हम अमल करें, पूरी तरीके से अमल करें, लेकिन हिंदू भाई की किताब वेद, रामायण और गीता, और यहूदियों की किताब तौरात, और ईसाइयों की किताब इंजील, हम इनकी भी कदर करें, इनको नफरत की नज़र से न देखें। अमल कुरान पे करें, लेकिन दूसरों की मजहबी किताबों को हम बुरा भला न कहें, उनकी भी इज्जत करें। और दूसरे मजहब वालों को भी चाहिए कि वो अपनी मजहबी किताबों पर खूब चलें, खूब अमल करें। जिस तरीके से हमें ये जायज़ नहीं है कि हम गीता और रामायण, वेद और पुराणों से नफरत करें और उनको फाड़ें, उसी तरीके से उनको भी इस बात की परमिशन नहीं है कि वो हमारे कुरान को जलाएं। मेरे भाइयों, कोई मजहब किसी की धार्मिक ग्रंथों को गिराने, जलाने और उनको फाड़ने की इजाजत नहीं देता है। ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि इंसानियत किस चीज का नाम है। भाई, ये लोग चंदा कपड़े में कर रहे हैं, मदरसे का काम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करते जाएं। वही तो बोल रहा था यार, कितना चंदा हो जाए लेकिन मदरसे वालों का कभी पेट भरता ही नहीं। अभी 5 लाख रुपए भी चंदा हो जाए तभी कि मौलाना साहब बहुत कम हुआ है। मैं 20 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, आज तक किसी मदरसे वाले ने ये नहीं कहा मौलाना माशाल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। इतनी बड़ी नाशुक्री हमने कहीं नहीं देखी। हम इस जलसे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ। 20 साल में आज तक किसी ने आज तक ये नहीं कहा है। एक मरतबा किसी ने खुशी खुशी कह दिया होता मौलाना साहब माशाल्लाह आज बहुत अच्छा हुआ है। 20 साल में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। माशाल्लाह, ये भैया इदारा है, लॉकडाउन के बाद अभी नए नए खुले हैं, फिर भरोसा नहीं कि कब फिर लग जाए, इसलिए आप थोड़ा सा ताउन कर दें। मज़ीद ताउन इतना कर दीजिए कि आज हमारे मस्जिद ये मौलाना साहब ये कह दें कि जर्जी साहब आपके फ़ैन इतने हैं कि उन्होंने आज आपकी बात मान ली, माशाल्लाह 2 साल खर्चा चल जाएगा। आज इतना कर दीजिए आप। हमें मालूम है कि नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे कमी हुआ है, लेकिन आप कर दीजिए, आज इतना कर दीजिए। मुझे फिर डर लग रहा है कि फिर ये लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन अभी शायद ना लगेगा क्योंकि चुनाव होने वाले हैं यूपी में। वो जब उस वक्त लगेगा जब 3-4 जब ग्राउंड के चुनाव हो जाएंगे और 5वें और 6ठे
लेवल के चुनाव पे जब बीजेपी देखेगी कि हम हार रहे हैं तो उस मौके पर कोरोना ले आएगी और ऐसा लाएगी। ये दो तीन आदमी हैं बस, 2 या 3, ये फिक्स करते हैं कि कोरोना कब लाया जाए, लॉकडाउन कब किया जाए, ट्रेनें कब बंद की जाएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक एकदम होगी, लेकिन कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भैया भर दीजिए इनकी झोली, मदरसे को दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अजीम इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसानियत ये थी। बैठिए अभी आप, अभी हम ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिर में चलते चलते हम आपको 2-3 मंत्रों की तरफ भी लाएंगे, क्योंकि बगैर मंत्र के आप लोग समझते हैं कि जलसा हुआ ही नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग कुरान और हदीस सुनने आते हो मेरे भाई, कुरान और हदीस को सुनिए। आपको वेदों के मंत्र सुनने का इतना शौक नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हो तो वो मत कहें कि हाँ मौलाना बताइए हमारे धर्म में क्या, तब तो एक अलग बात है। आपको ये शौक नहीं होना चाहिए। कुरान से अच्छी आवाज़, कुरान से अच्छी सुरीली आवाज़ कहीं हो सकती है? तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब तक मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज़। जब तक दुनिया में मीठी आवाज़ यानी कुरान बाकी रहेगी, जब तक दुनिया में कुरान रहेगा, बिना मोहम्मद पार ना होया, उस वक्त तक बिना मोहम्मद के यानी अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी किए बिना कोई पार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कुरान पढ़ो, और मुसलमान कहता वेद सुनाओ। नहीं, उल्टी गंगा बह रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के बिना कोई आदमी पार नहीं होगा, यानी नजात नहीं पाएगा। यानी कुरान और हदीस पे अमल करने के बाद ही नजात मिलेगी, उसके बिना नजात नहीं मिलेगी। चाचा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? देख ठीक है आइए, लेकिन भाई सामने से मत उठिए, हमको बहुत बुरा लगता है। आपको नहीं मालूम है, एक मरतबा हैदराबाद में ऐसी कोई आदमी सामने से उठ गया, हम समझे गया पेशाब करने आया, सीधे माइक पकड़ के क्या बोल रहा है, उठा के माइक उधर फेंका, फिर कुर्सी टमाटर अंडे जो फेंके गए। मैं डर जाता हूं जब कोई सामने से उठता है, वो मंजर मैं देख चुका हूं। इसलिए भैया सामने से मत उठिए। अब देखो कह रहा हूं मत उठिए तो और उठ रहे हैं। बैठिए बैठिए आप लोग बैठिए। भैया ये वाला रास्ता दे दीजिए, ये थोड़ा सा जिसको जा रहा हो चुपचाप। अरे फिल्म कहीं चल रही हो तो 3 घंटे पेशाब रुक जाएगा, जलसे में 2 घंटे नहीं रोक पाते हैं यार, अजीब बात नहीं। रास्ता खाली कर दें, ये रास्ता तक बसे रास्ता खाली कर अपना बसे। रास्ता खाली करेंगे तो आपने बैठने की जगह दी कहाँ है? कहाँ बैठेगा आदमी? खाली करो बस, पीछे कौन जाएगा? पीछे जाएंगे तो मौलाना जर्जीज दिखेंगे नहीं, वो देखना चाहता हमको, देख देख के तो नजर लगाया हमारे ऊपर, तभी तो मोटे नहीं हो पाते। आदमी बोलते मौलाना हर जलसा में जाते हो, 20 साल से प्रोग्राम कर रहे हो, इतना खाते पीते हो, हर जगह तुम्हें मुर्गा मछली अंडा सब मिलता है, फिर भी मोटे नहीं हो रहे। हम लोगों की नजरें लग जाती क्या इंसानियत ये थी, इस इंसानियत को अपने अंदर कायम रखिए। दुनिया में पूछिए, पड़ोसी हमारा हिंदू है, बीमार हो गया है, उसको एक ब्लड खून की ज़रूरत है। काश कोई योगी मोदी का भक्त मीडिया वाला सुनता इस बात को और देता कि इस्लाम क्या है। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 1 बॉटल खून की ज़रूरत है और इसमें इस ग्रुप का ब्लड लगना है। हॉस्पिटल में वो ग्रुप का ब्लड नहीं है, उसके बाप का ग्रुप ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी माँ का अलग है, भाई का अलग है, किसी का लग नहीं रहा है ब्लड ग्रुप। और आपका पड़ोसी है, आप मुसलमान हैं, वो हिंदू है। आपका ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है। इस्लाम ये कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए आप अपना 1 बॉटल ब्लड दे दें और उस हिंदू की जान बचा लें। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया। नास कहा है, मुसलमान नहीं कहा है। जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया
जिसने किसी एक मनुष्य की जान बचा ली, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली, गोया कि उसने पूरे विश्व की मानवता को बचा लिया। ये कुरान कहता है एक इंसान की जान बचाना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हैं, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, सिख, जैनी, कोई भी हो, ये मत देखिए कि वो कौन है। हाँ, जर्जी साहब का पड़ोसी ब्लड की जरूरत है और जर्जी साहब रोजे से हैं, रमजान का रोजा है, अब क्या करें, उसको अभी 1 घंटे के अंदर ब्लड की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे के अंदर अंदर ब्लड चाहिए, तो जर्जी साहब के ऊपर अब जरूरी हो जाता है कि उसको 1 बॉटल ब्लड दें, लेकिन रोजे की हालत में ब्लड तो निकलवाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर ने अगर जांच लिख दी है कि ब्लड की जांच कराओ, तो थोड़ा सा ब्लड तो निकाला जा सकता है रोजे की हालत में जांच के लिए, मलेरिया है कि डेंगू है, रोजे की हालत में ब्लड की जांच कराई जा सकती है, थोड़ा सा निकाला जा सकता है। लेकिन 1 बॉटल 250-300 ml ये आप नहीं निकलवा सकते, लेकिन किसी की जान जा रही है और इतने ब्लड की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम इजाजत देता है कि तुम अपना रोजा तोड़ दो और उसकी जान बचाने के लिए 1 बॉटल ब्लड दे दो, और इस रोजे की जो छूट रहा है तुम्हारा, इस रोजे की कज़ा बाद में, ईद के बाद 1 रोजा बाद में रख के पूरी कर लेना। इस्लाम इजाजत देता है रोजा तोड़ने की, किसी की जान बचाने के लिए। मेरे भाइयों, इबादत बहुत बड़ा हक है अल्लाह का, रोजा अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह ने यहां कह दिया कि इस वक्त इंसानियत का तकाजा यह है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, मेरी इबादत तोड़ दे और किसी इंसान की जान बचा ले, क्योंकि उसको हम ही ने इंसान बनाया है, हम ही ने उसको पैदा किया है। मेरी इबादत बाद में कर लेना, अभी इसको तेरे खून की जरूरत है और तेरे खून से ये इसकी जिंदगी बच जाएगी। शरीयत कहती है कि यहां रोजा तोड़ दो और 1 बॉटल ब्लड दे के उसकी जान बचा लो। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत नहीं है? कैसी इंसानियत थी? इस इंसानियत को हम अपने अंदर पैदा करें और देखें, ये इंसानियत थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि एक 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। वो अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, पैर दबा दिया करता था, वो आता था और अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। जब पता चलता अल्लाह के नबी को कि वो बीमार है, तो अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर जाते हैं, यहूदी के घर। दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाप ने दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुना है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। उसने कहा ये। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ जाते हैं। उस बच्चे की आखिरी सांसें निकल रही थी, वो अटक रहा था, जहां ऐसे कर रहा था, सांस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने ऐसे फटी हुई नजरों से अल्लाह के नबी को देखा तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो वो अपने माँ बाप का चेहरा देखने लगा। उसके माँ बाप मना करते थे। जब उसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो उसके माँ बाप ने इशारे में कह दिया, बेटे पढ़ लो। यानी तुम्हारा दिल मोहम्मद की तरफ शुरू से ही था, तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे, तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा
वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके, और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा, उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब इसका इंतकाल हो गया। आप बिस्तर से उठते हैं और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अनक़ज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मरते वक्त जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से नजात दे दी है। यानी अगर इसने कलमा न पढ़ा होता तो जहन्नम में जाता, लेकिन मरने से पहले पहले इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अनक़ज़हु मिनन नार। अल्लाह की सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मरने से पहले पहले कलमा नसीब फरमा दिया है, और कलमा पढ़कर ये बच्चा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया है, और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, अमल कम और जन्नती, इबादत बेशुमार समझ लो, अमल तो नहीं किया लेकिन बहुत कुछ पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अयादत की। आपको नहीं मालूम था कि वो इस्लाम ले आएगा, लेकिन फिर भी उसके घर जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। आप गैर मुस्लिमों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो लोगों का फैसला मुकदमा आता था तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनते थे, और अगर काफिर की गलती हुई तो काफिर की, और मुसलमान की गलती हुई तो मुसलमान की। क्या ये वाकयात आपने नहीं पढ़े हैं? एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा अल्लाह के नबी के पास आया, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और मुसलमान की गलती मानते हुए कहा नहीं तुम गलत हो, ये जमीन इस यहूदी की है, और आपने अपना फैसला सुनाकर उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बतला रहे हैं कि इंसानियत, इस्लाम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। आप मर्डर नहीं कर सकते हैं इंसाफ का, खून नहीं कर सकते हैं इंसाफ का। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। आए थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई ज़मीन तो किसी एक की होगी, और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज़ पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा दोनों में से। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो, भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत करना। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब दोनों में बड़ा अजीब मसला है। भैया बैठ जाओ, राजीव गांधी, ओ मोदी साहब के बेटे बैठ जाओ। दोनों की गुफ्तगू में एक और पेच फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके सामने भी ऐसा हो सकता है। जो पंच हों फैसला करते हो वो सुने। अल्लाह के रसूल के सामने पेच ये फंस गया, एक बेचारा कम बोलने वाला है, एक ज़्यादा बोलने वाला है। जो कम बोलने वाला है वो बात कर ही नहीं पा रहा है, ये ज़मीन मेरी, हमने फलां से ख़रीदा था, ये वो, बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा सही से। और दूसरा बड़ करता चला गया और अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रख रहा है। अब बड़े शक, अल्लाह के नबी बड़े उसमें फंस गए, ये बेचारा बात कर ही नहीं पा रहा और ये बड़बड़ करता चला जा रहा है। दोनों में बिल्कुल एक तो ऐसा समझो जैसे मोदी जी चुप होते ही नहीं, बड़ बोलते चले जाते हैं। आपने सुना ना, वो एक आदमी दूरबीन से देख रहा था, मोदी जी पूछते बे क्या देख रहा है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, कैमरे में आने का शौक मुझे, तो ऊपर क्या देख रहा है? साहब मैं ऊपर आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूँ, कितनी ऊपर जा रही हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, इन्हें कितना लंबा फेंकते हैं आप दूरबीन से। तो एक आदमी फेंकने में माहिर, बोलते ही बोलता चला जाता है।
बड़ बोलता चला जाता है। और दूसरा उसमें बिल्कुल ऐसा है मनमोहन, वो बोलते ही नहीं, आवाज़ ही नहीं निकलती, वो चुप रहते हैं। तो ये दोनों ऐसे हो गए, एक बंद ही नहीं हो रहा, दूसरा बोलता चला जा रहा है। और एक तो बोलता चला जा रहा, दूसरा बेचारा बोल ही नहीं पा रहा। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने क्या फैसला सुनाया? सुनो, तुमने अपनी बात अच्छी तरीके से पेश की, तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सके, लेकिन फैसला सुनिए क्या कहा। हो सकता है कि सच्चे तुम हो, यानी कम बोलने वाले से कहा, हो सकता है कि सच्चे तुम हो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहे हो, अपनी दलील अपनी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं कर सके हो, और हो सकता है ये ज़्यादा बोलने वाला ये झूठा हो, लेकिन अपने झूठ को अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से उसने अच्छी तरीके से हमें पेश कर दिया हो, इसलिए मेरा फ़ैसला जो होगा मानोगे? दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका फ़ैसला मानेंगे। आपने कहा ये ज़मीन मैं इसको दे रहा हूँ जो ज़्यादा बोल रहा है, इसने अपनी बात हमें समझा दी है, इसकी बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, हम तो इसकी बातें सुनकर और इसकी मजबूत दलील देखकर इसके हक़ में फ़ैसला कर रहे हैं। जाओ ये ज़मीन तुम्हारी। वो उड़ के जाने लगा। दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, आपने उसको दे दिया, हमने मान लिया आपका फैसला सराहों पर। जब वो उड़ के जाने लगा, जिसको ज़मीन का टुकड़ा दिया, तो आपने कहा सुनो, ये ज़मीन का टुकड़ा लेकर जा तो रहे हो, ये फैसला मैंने तुम्हारे हाथ में तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरीके से अंदर से जानता है इस ज़मीन के मालिक तुम हो या नहीं, ये अच्छी तरीके से तुम जानते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर फैसला किया है, लेकिन हकीकत में अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ये ज़मीन किसकी है, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है तो मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, फ़इन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। ये सोच के यहाँ से जाइए कि मोहम्मद ने तुम्हें ज़मीन नहीं दी, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं तो जहन्नम का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया है। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, सोओगे तो जहन्नम में, अगर उसी ज़मीन में मरे तो मरोगे जहन्नम में। अब ये सोच कर यहाँ से जाओ, क्योंकि हमें और तुम्हें सबको क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। इतना कहना था अल्लाह के रसूल का। उधर से वो चीखने लगा, अरे अल्लाह के रसूल, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसकी है, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसी भाई की, इसको दे दो। अब इसने जब ये सुना कि वो जहन्नम का टुकड़ा, तो ये भी चीख पड़ा, अरे अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी नहीं, इसकी, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब क्या कर, पता नहीं, हो सकता मेरी ना। दूसरा भी सोचने लगा, ऐसा ना हो कि मुझे तो मेरे बाप दादा से मिली चली आ रही है, हो सकता मेरे दादा ने किसी की ज़मीन पर कब्जा किया हो। तो दूसरा भी डर गया, दूसरा भी डर गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी नहीं, इसी की, इसी को दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा अभी तो दोनों कह रहे थे मेरी मेरी मेरी, अब क्या हुआ? दोनों कहते मेरी नहीं मेरी नहीं मेरी नहीं, भाग गए, जाने लगे। आपने कहा सुनो मैं क्या करूं? कहा हम नहीं ले रहे। दोनों ने मिलकर वो ज़मीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि अल्लाह के रसूल ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको दे रहे हैं, आप इस्लाम के काम में ले आइए। आज तक पता नहीं चल सका कि उस ज़मीन का असली मालिक कौन था, लेकिन दोनों ने वो ज़मीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को, एक एक इंच ज़मीन पर अपने भाइयों से लड़ने वालों, झगड़ने वालों, जिंदगी भर के लिए रिश्ते और नाते तोड़ने वालों, सोचो। और दूसरों की ज़मीन पर कब्जा अगर तुमने किया है, चाहे एक बालिश ही किया हो, आपका दिल जानता है कि आपने जायज़ तरीके से ली कि नाजायज़ तरीके से। अगर वो नाजायज़ तरीके से ली है तो आप जहन्नम में रह रहे हो, इतना याद रखना। वो जहन्नम का टुकड़ा है, जन्नत नहीं है, वो जहन्नम का टुकड़ा है जो 7 ज़मीनों का तौक बनाकर तुम्हारे गले में क़यामत के दिन डाला जाएगा। और इस हदीस से ये भी पता चला कि पंचायत में फैसला कैसा होता था। दलीलें दोनों तरफ से सुनी जाती थी, और दोनों तरफ से सुनने के बाद फैसला दलीलों की बुनियाद पर किया जाता था। क्या पंचायतों में आज ऐसा फैसला हो रहा है? दोनों तरफ से बात सुनकर क्या अदलो इंसाफ की रोशनी में, दलीलों की रोशनी में क्या फैसला होता है? सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए, आपके इस गांव का क्या नाम है? गोदा सिमन। चलिए फर्ज कर लीजिए गोदा सिमन की किसी लड़की को कोई लड़का लेकर भाग गया। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने
पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया, लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम ये होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब ये होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब, दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत में बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे, लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाए तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले, आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वस है, वरना उसको क्या मतलब? मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, एक बात बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए, साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है, भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों
ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे, तेरी लड़की गई कैसे, तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे, तू कर क्या रहा था, घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया, तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की, उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है, क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब लड़के का क्या गया है, लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को देगा। वाह साहब, ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ यकीन नहीं आता है तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा, तब 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर आमर इब्न आस थे। हजरत आमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, आमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब आमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है आमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है। मैं आपकी शिकायत आमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम के गवर्नर से करूंगा बस। और सुनो इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा यहूदी बच्चे ने, तो आमर इब्न आस का बेटा क्या बोला, हाँ जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। आमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा। हाँ? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता, नहीं चलाया, क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था। जब उसको इस बात का तकब्बुर है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसने गाड़ी चढ़ाई। यही ये आमर इब्न आस का बेटा खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद हज़रत उमर मुल्क के शाम पहुँचे। हज़रत उमर देखते थे किस बस्ती में कहाँ क्या हो रहा, वहाँ के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ सारे इंतज़ाम सही है, गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर एक की क्लास ली जाती, जैसे यहाँ ममता दीदी आती हैं तो हर एमएलए की क्लास लेती, हाँ क्या तुम क्या सही कर रहे हो, फला कर रहे हो, तो वो दौरा करती हैं हर क्षेत्र का। ऐसे ही कोई डांटती भी है किसी को, फटकारती भी है किसी को। तो ऐसी हजरत उमर दौरा करते थे, दौरा शहरों का, और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया इसका मतलब आमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सब ने कहा नहीं हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा,
इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहाँ यही तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। हे बेटा इधर आओ, इधर आओ। उसको चूमा, उसको बोसा दिया। उस यहूदी बच्चे के माथे पर उन्होंने पेशानी पर बोसा दिया, उसको चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। बेटे डरने की ज़रूरत नहीं है, सच बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं यहूदी हूँ। कहा बेटे मज़हब नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारा क्या है, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस का जो शहर के गवर्नर, इनका बेटा मेरे साथ घोड़ा दौड़ा रहा था। कहने लगा कौन आगे निकलता कौन पीछे। हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया। इनको गुस्सा आया इनके बेटे को, और इन्होंने आकर मेरे एक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अपने घोड़े को मुझसे आगे निकालने की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बेटे जब उसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा था तो तुमने ये शिकायत अमर इब्न आस से क्यों नहीं की, गवर्नर से क्यों नहीं की। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवर्नर से शिकायत करने आ रहा था। इनका बेटा कहने लगा जा जा, गवर्नर मेरा क्या कर लेगा, वो तो मेरा बाप है, मैं तो उसी गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, तुझे जहां जाना हो जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है। हजरत उमर फारूक की आंखों में खून उतर आया। कहा बेटे अब तुम उतरो, हमारी गोद से उतरो। हजरत उमर फारूक ने टेढ़ी नजर अमर इब्न आस की तरफ डाली। हाय अमर, जब अल्लाह ने लोगों को आज़ाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाकर रखने वाले। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरी क्या गलती है, न मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया और न इस यहूदी बच्चे ने मुझे कुछ बताया। आज ये फरमान, आज ये बात मैंने सुनी है, अपने बेटे को मैं बुला रहा हूं। बुलाया, घर से बेटा आया, निकल गया। यहूदी बच्चे के सामने बात हुई और अमर इब्न आस के बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया। जी हमने मारा। फरमाया कि अब तुम्हें भी एक थप्पड़ मारा जाएगा। कहा ठीक है मारो। कहा इस यहूदी बच्चे से नहीं। क्यों? उसने पूरी ताकत से मारा, और बच्चा बेचारा कितनी ताकत से मारेगा। फिर भी बच्चे की हाथ की ताकत और इस बड़े लड़के की ताकत में फर्क है, इसलिए मेरा जल्लाद तुम्हारे लड़के को थप्पड़ मारेगा। कहा ठीक है। जल्लाद से कहा एक थप्पड़ जोरदार अमर इब्न आस के बेटे को सबके सामने रसीद करो। उस जल्लाद ने पूरी ताकत से एक थप्पड़ बेटे अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चलो हटो, इंसाफ हो गया। हजरत उमर फारूक ने कहा भी इंसाफ नहीं हुआ। हाय अमर इब्न आस अब तुम इधर आओ। हजरत उमर उनके करीब आए। हजरत उमर ने जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर के चेहरे पर भी मारो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या जुल्म हो रहा है, जिसने थप्पड़ मारा था उसको सजा मिल गई है। फरमाया नहीं मैं जो कह रहा हूं वो करो। फिर हजरत उमर फारूक के जल्लाद ने एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पर भी रसीद कर दिया है, मार दिया जोर से। अमर इब्न आस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भरे मजमे के अंदर उनको जल्लाद ने थप्पड़ मारा है। एक इंसल्ट सी महसूस करते हैं, लेकिन हजरत उमर के हुक्म के आगे क्या कर सकते थे। हजरत उमर फारूक से पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन इतना बता दीजिए कि मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया है, मेरा कसूर क्या है। आप अगर ये गलती बता देंगे तो मैं आइंदा उस गलती की इस्लाह कर लूंगा, फिर मैं वो गलती बार बार नहीं करूंगा। फरमाया आए अमर इब्न आस तेरी गलती ये है कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा ये नहीं कहता मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे बेटे ने जब ये कहा जा जा जहां जाना हो जा, तेरा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। ये थप्पड़ मारने की जुर्रत तेरे बेटे को इसलिए हुई क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप गवर्नर है। अब तेरा बेटा कभी किसी को नाजायज थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि गवर्नर हो या आम आदमी, उमर के रियासत में और उमर की खिलाफत में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। अमर इब्न आस
आज के बाद तू कभी अपने बेटे को यह तरबियत नहीं देगा, और जब भी तरबियत देगा तो सही तरबियत देगा। आज के बाद तेरा बेटा कभी किसी को यह सोचकर थप्पड़ नहीं मारेगा कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये इसलिए सजा तुझे भी मिलनी चाहिए थी। मेरे भाइयों, अदल था, इंसाफ था। और ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि अगर इस देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, इस देश में खून खराबा रोकना चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक के आदल और उमर फारूक के इंसाफ को कायम कर दो। ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, उमर फारूक का आदल, उमर फारूक का इंसाफ।